रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 आज हमने करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमने प्रूव करनी है। अब उसमें पार्ट 1 दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी दिया है 4 6 8 एंड 10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, आप पहले ले लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो टाइम वेस्ट करे बगैर हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब होता है कि आपने जो भी सेट्स हैं उन दोनों की वैल्यूज़ को मिला के लिख लेना है। अब जैसे ये ए था तो मैंने ए लिख लिया, दरम्यान में यूनियन का सिंबल है जिसको हम यू से करते हैं वो लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने यूनियन इन दोनों का लिख लिया है, दैट इज़ 1 2 3 4 जो है दोनों में, तो 4 को लिख लिया, 5 देन 6 8 एंड 10। ये तो थी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, बी यूनियन ए। उसी तरह से पहले सेट बी को लिखा, दैट इज़ 4 6 8 एंड 10। यूनियन सेट ए को लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन है वो भी इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को मिला के लिख लिया। 1 2 3 4 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको मैंने एक बार लिख लिया। 5 6 8 एंड 10। अब अगर आप देखें तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो दोनों सेम टू सेम है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट हमने जो प्रूव करनी है दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह से मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लिख लिया, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए के सेट को लिख लिया, बी को लिख लिया। इंटरसेक्शन जो है वो उल्टा यू से हम इंटरसेक्शन को शो करते हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे। अब दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 4 है जो दोनों में आ रही है। राइट हैंड साइड जो है वो बी इंटरसेक्शन ए है। उसी तरह से सेट बी को पहले लिख लिया, देन ए को लिख लिया। इन दोनों में भी अगर आप देखें तो दोनों में कॉमन जो है वो 4 ही आ रहा था। तो हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो है
इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन थी। इसी तरह बाकी पार्ट्स में हमने करना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है वो n और z है। सबसे पहले हम n के एलिमेंट्स लिख लेंगे। n जो है वो नेचुरल नंबर्स को शो करता है जो कि 1 2 3 4 5 6 हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको हम इनफाइनाइट सेट के तौर पे लिख लेते हैं। अब z है, z में होता है सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 और +-4। इसी तरह से इसमें भी हमने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो कि है n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं n यूनियन z। n में नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिया, z के एलिमेंट्स को लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। पहले 0 को लिख दिया। अब ये +1 है तो +1 वहाँ पे भी है और -1 भी है, तो हम +1 जो है उसको मिला के और -1 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड को दैट इज़ z यूनियन n। z के एलिमेंट्स हैं 0 +-1 n है। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से इसके यूनियन में भी 0 आ गया। ये +1 है तो यहाँ पर भी +1 है और -1 है, तो उसी तरह से ये आ जाएगा। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर को देखें और राइट हैंड साइड के आंसर को देखें तो वो सेम है। इसी तरह से हमने इस साइड पे प्रूव कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n। उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को हम प्रूव कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z, इसके सेट्स को लिख लेंगे। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन आप देखें तो +1 इधर है तो +1 इधर भी है, +2 पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव सेट है वो हमारा कॉमन आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। सेंटर पे आप बेशक जो है वो इस तरह से लाइन लगा लें ताकि दोनों पार्ट्स जो हैं वो क्लियर अलग लग रहे हैं। अब इसमें z जो है वही सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें भी देखें अगर मैंने कॉमन लेने हैं तो पॉजिटिव जो सेट है वो इसमें भी है, तो पॉजिटिव सेट जो है वो आ जाएगा। अब इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो इंटरसेक्शन जो है वो भी बराबर होगा। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो है दैट इज़ a is equal to x such that x belongs to real numbers and x is greater than is equal to 0 and b is equals to r, जो सेट b है वो रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करनी है दैट इज़ a यूनियन b इज़ इक्वल्स टू b यूनियन a। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लिखते हैं। अब सेट a जो है मेरे पास है x such that x सेट बी जो है वो है
और मतलब रियल नंबर, इसको आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। अब यूनियन का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़ भी इसमें आ जाएं। अब इसमें था कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, उसमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आता है। ज़ीरो से मतलब है ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7, और रियल नंबर जो है उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसका जो यूनियन है वो आ जाएगा सेट आर। इसी तरह से राइट हैंड साइड को आप अगर प्रूव करें तो बी यूनियन ए, उसी तरह से सेट बी जो है वो आर है, सेट ए जो है वो गिवन है। इसमें भी रियल नंबर में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं और इसमें ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स इसका जो यूनियन है वो भी रियल नंबर आ गया। तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। सेट ए को लिख लिया, सेट बी जो है वो आर है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि इस सेट में ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं और इस सेट में तमाम वैल्यूज़ हैं, तो जाहिर है जो दोनों में होंगी ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इट मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन है वो सेट ए होगा। अब उसी तरह से राइट हैंड साइड प्रूव की, बी रियल नंबर है, अब इनका जो इंटरसेक्शन निकालना है वही बात है। यहाँ पे ज़ीरो से ग्रेटर है और यहाँ तमाम वैल्यूज़ हैं, तो तमाम वैल्यूज़ वाले में ये सेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सेट आ जाएगा ए जो है वो ये वाला सेट है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।